Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, which one of the following is the wrong assumption of kinetic theory of gases? Option A, momentum and energy always remain conserved. Option B, pressure is the result of elastic collision of molecules with the containing molecules are separated by great distances compared to their sizes. Option D, all the molecules move in a straight line between collision and with the same velocity. The key concept for this question is kinetic theory of gases. हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी वो एक थ्योरी थी जो दी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ये जो हमारे जितने भी गैसेस लॉज थे उनके बेसिस पे ही हमारी ये थ्योरी दी गई थी, हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। कि हमारे पास ये जो सपोज हमारा प्रेशर बढ़ाने पे हमारा वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, इस चीज इन्हीं सारे लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की खोज हुई। तो कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उसमें से ये जो पहला पोस्टुलेट था तो ये था कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं गैस के वो पॉइंट मासेस है और जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। उसमें ये भी कहा गया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन और वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। ठीक है, और जब वो मोशन करते हैं तो कोलिजन होता है और कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है और परफेक्टली इलास्टिक जो हमारे कोलिजन होते हैं उसमें जो एनर्जी पहले थी कोलिजन से पहले वो सेम हो जाती है उस एनर्जी की जो कोलिजन के बाद है। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हमारे और भी एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो ये पाया गया कि जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, जो हमारे रियल गैसेस थे वो डिस्कवर हुई तो उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, उनके कुछ ऐसा बिहेवियर था जो हमारे आइडियल गैस के लिए जो भी कहा गया था उससे काफी अलग था। तो जब ये पता करने की कोशिश की कि आखिर ये डिफरेंस इन बिहेवियर आ क्यों रहा है तो ये पता चला कि हमारे पास जो जो अजम्पशंस होते हैं हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वो गलत है। पहला अजम्पशन जो गलत है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें ये भी कहा गया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बट जब देखा गया अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और जो गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस करें तो हमारे पास लिक्विफैक्शन हो जाती है यानी लिक्विड में बदल जाता है। कहीं ना कहीं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था तभी तो वो पास आए। ठीक, और दूसरा जो चीज गलत प्रूव हुई थी ये कि जो वॉल्यूम ऑफ हमारा पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू एम्प्टी स्पेस। ये चीज भी गलत प्रूफ हुई। अगर ऐसा होता तो जो हमारे पास बॉयस लॉ का कर्व आता है फॉर आइडियल गैस एंड रियल गैस वो सेम आता। ठीक है, ये जो बॉयस लॉ का कर्व था वो हमारी आइडियल गैस के लिए एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है पर एक हमारी रियल गैस के लिए वो कई ज्यादा डिफरेंट वैल्यूज आती है। ठीक है, ये हमारा आइडियल गैस का हो गया और ये हमारा रियल गैस। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स था वो नेग्लिजिबल नहीं होता है एज कंपेयर टू दैट स्पेस। ठीक, now coming back to the question says कि कौन सा wrong assumption था? The correct answer for this question will be option C. The molecules are separated by great distances as compared to their sizes. ये assumption गलत था। I hope you understood it well. Thank you and all the best.